बच्चों की पढ़ाई के लिए घर की किस दिशा में रखें स्टडी टेबल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है या फिर कोई सीनियर ये वीडियो देख रहा है तो दोस्तों आपको एक दिमाग में बात आनी चाहिए कि मैं जिस टेबल पर बैठ के पढ़ता हूँ उसकी दिशा किस तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को इन तक देखना, इसमें पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों, पढ़ाई में एकाग्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई की जगह और इसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को करीने से रखा जाए। जिस तरह से घर की प्रत्येक चीज़ों के लिए वास्तुशास्त्र के कुछ नियम बनाए गए हैं, उसी तरह स्टडी टेबल की भी एक निश्चित दिशा है। ऐसी मान्यता है कि यदि घर में स्टडी टेबल अस्त व्यस्त तरीके से रखी हुई होगी तो बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और ये उन्हें करियर में आगे बढ़ने से भी रोकती है। तो दोस्तों, वास्तु नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार स्टडी टेबल की जगह चुनना और रखना यह सुनिश्चित करता है कि छात्र की एकाग्रता लंबी अवधि के लिए बरकरार रहती है, जो बदले में समझने की क्षमता, स्मृति की अवधारणा शक्ति को बढ़ाती है और अध्ययन में उसकी रुचि बढ़ाती है। आइए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर और वास्तु स्पेशलिस्ट डॉक्टर आरती दहिया जी से जाने घर की किस दिशा में स्टडी टेबल रखनी चाहिए और किस जगह पर इसे नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा होना चाहिए स्टडी टेबल का आकार। सबसे पहले दोस्तों इस बात को जानते हैं, जब भी आप घर में स्टडी टेबल रखें इसके आकार पर जरूर ध्यान दें। हमेशा सुनिश्चित करें कि स्टडी टेबल का आकार चौकोर या आयताकार ही हो। बच्चों की एकाग्रता कायम रखने के लिए स्क्वायर स्टडी टेबल ही बेहतर है। यदि टेबल आयताकार है तो सुनिश्चित करें कि लंबाई और चौड़ाई 1:2 से अधिक ना हो। उदाहरण के लिए, यदि स्टडी टेबल की लंबाई 4 फीट है तो चौड़ाई 2 फीट से 8 फीट के बीच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टडी टेबल की दिशा आपको अब ये जरूरी होगा कि स्टडी टेबल की कौन सी दिशा हो। तो दोस्तों, स्टडी रूम हमेशा घर की पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए। दूसरी सबसे अच्छी दिशा उत्तर है। हमेशा घर में स्टडी टेबल रखते समय ये सुनिश्चित करें कि छात्र पढ़ते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके स्टडी टेबल को दीवार से कम 3 से 4 इंच की दूरी पर रखे। जिस दिशा में छात्र मुंह करके बैठे उसके सामने एक खाली जगह होनी चाहिए। ऐसा करने से नए विचार दिमाग में आते हैं। अगर स्टडी टेबल लकड़ी की हो तो उसे रखने के लिए पूर्व दिशा या आग्नेय कोण की दिशा उचित है। इसके अलावा दक्षिण पूर्व दिशा का चुनाव करना बच्चों में एकाग्रता को बढ़ाता है। लेकिन यदि स्टडी टेबल अन्य किसी धातु जैसे लोहे की है तो उसके लिए पश्चिम दिशा या वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा का पूर्व करना ठीक होता है। तो दोस्तों, स्टडी टेबल के ऊपर का स्थान खाली रखें। स्टडी टेबल के ऊपर का स्थान खाली रखें। स्टडी रूम में सभी पुरस्कार और प्रमाण पत्र, ट्रॉफियां और प्रेरक पोस्टर उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाएं। स्टडी टेबल के ऊपर कोई बीम या कैबिनेट नहीं होना चाहिए। हमेशा स्टडी टेबल के ऊपर का स्थान खाली रखें। स्टडी टेबल और चेयर के ठीक पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए। दरवाजे की जगह टेबल के पीछे खाली दीवार हो सकती है। स्टडी टेबल के सामने एक खुला क्षेत्र होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टडी टेबल के सामने लगाएं पोस्टर। जब भी बच्चा पढ़ने बैठे स्टडी टेबल के सामने की जगह खाली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बच्चे को सामने की खाली दीवार पर कोई अच्छे पोस्टर या पढ़ाई संबंधित सामग्रियां टांग कर रखें। यदि स्टडी टेबल में ज्यादा प्रकाश के लिए टेबल लैंप रखना है तो इसे स्टडी टेबल के बाईं ओर रख देना चाहिए और टेबल के दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम में लैंप रखना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टडी टेबल के सामने नहीं रखे कोई दर्पण। हमेशा स्टडी टेबल रखते समय ध्यान रखें कि स्टडी टेबल से कोई दर्पण दिखाई नहीं देना चाहिए। यह बच्चे की व्याकुलता का कारण बनता है और एकाग्रता खत्म करता है, क्योंकि बच्चे का ध्यान बार बार दर्पण पर पड़ता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता है। स्टडी रूम के लिए ऑफ वाइट आइवरी सबसे सकारात्मक रंग है। इसीलिए जिस कमरे में स्टडी टेबल रखें उसका रंग इसी हिसाब से तय करें जिससे सकारात्मक ऊर्जा आ सके। उपयुक्त सभी बातों को ध्यान रखते हुए स्टडी टेबल रखने से बच्चे का मन पढ़ाई में एकाग्रचित रहता है और उसके अंदर कंपटीशन की भावना आती है। अगर आपको ये लेख यानी दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नई मोटिवेशनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।